अबू बकर जैसे लोग मौजूद हैं जो ईद के दिन भी मेहनत मजदूरी करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे 2 वक्त का खाना खा सकें। इसी तरह मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं, अपना भी पालते हैं। वरना कोई छुट्टी नहीं होती है, न जुम्मा न हफ्ता न इतवार, कोई छुट्टी नहीं होती है। सुबह निकलते हैं 9 बजे, रात 10-11 बजे घर जाता हूँ। लेकिन बस कभी कोई दिहाड़ अच्छी लग जाए, कभी नॉर्मल लग जाए, कभी लगती ही नहीं है। बस इसी तरह निज़ाम चल रहा है। अखराजात तो बहुत हैं, लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। कभी ऐसे हो जाता है कि ना बिजली का बिल दिया, ना किराया दिया, बस इसी तरह महीना गुजार दिया। अगले महीने में गहू है तो फिर दे दिए। पेट्रोल महंगा है। अब देखो 120 रुपये 130 रुपये पेट्रोल होता था, अब 250 रुपये लीटर पे पेट्रोल पहुंच गया है। डीजल देखो, गाड़ियाँ रोड पे है नहीं, मोटरसाइकिल सवार नहीं है, तो काम नहीं चलता है। बस क्या करें, मजबूरी है। पहले रेट होता था हमारा 80 रुपये 90 रुपये, अब 10 रुपये रेट का फ़र्क पड़ा है। 100 रुपये दे देते हैं। दिहाड़ में बस यही 700-800 रुपये बनते हैं। 8 पंचर लग जाएँ, 7 लग जाएँ, यही 100 रुपये ही देते हैं। 100 रुपये से ऊपर रेट भी नहीं देते हैं। अगर किसी से 150 मांगो तो वो गले पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब तो निज़ाम चलना ही बस मुश्किल हो गया। बस ये अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो निज़ाम चला रही, चाहे PTI की हो, चाहे नून की हो, चाहे किसी भी की हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कोई हुक्मरान अल्लाह पाक ऐसा भेजे कि जो इस गरीबों के बारे में सोचे और इस मुल्क के बारे में सोचे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक नवाही इलाके में, जहां पर एक नौजवान हमें नज़र आया जो सड़कों के ऊपर पंक्चर लगाता हुआ नज़र आ रहा था काफ़ी दिन से। तो हमने सोचा क्यों ना उससे गपशप लगा दी जाए आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके ऊपर। आप देख रहे होंगे कि अब ईद की आमद है और लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग्स भी कर ली हैं, कुर्बानी की भी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर अबू बकर जैसे लोग मौजूद हैं जो ईद के दिन भी मेहनत मजदूरी करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे 2 वक्त का खाना खा सकें। आजकल जो हालात चल रहे हैं, महंगाई के जो हालात हैं, पेट्रोल की कीमत जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, उसकी वजह से हर तीसरे शख्स को मुश्किलात का सामना है। इसी के ऊपर बात करेंगे आज अबू बकर से और जानते हैं इसके दिल का हाल। ये बताओ अबू बकर कि कितने अरसे से तुम इन सड़कों के ऊपर काम कर रहे हो और किन किन जगहों पर जाते हो अपने बाइक के ऊपर? ये तकरीबन 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 10-12 साल से? हाँ जी। और जो तुम्हारा घर है, कितने बच्चे हैं, किस तरह की रिहाइश है और कैसा गुजर बसर? घर तो हमारा बस गुजारे मुताबिक है ही है, लेकिन वरना इधर तो जो है ना, इधर तो किराए का ही घर है। ठीक है, बच्चे हमारे गांव में रहते हैं। बाकी जो है कि इसी तरह मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं, अपना भी पालते हैं। ये बताओ 12 साल से जो तुम काम कर रहे हो, अब तुम्हारा जो रेट है वो तब से अब तक कितना फ़र्क पड़ा है उसके ऊपर? जो लोगों को तुम आराम देते हो और जो लोग सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं बेचारे, जो तुम्हारी तरह के मोटरसाइकिल सवार होते हैं, उनके बाइक पंचर होते हैं, उनके पंचर लगाते हो, तो कितना अरसा हो गया और क्या रेट तुम्हारा होता था और अब कितना फ़र्क? पहले रेट होता था हमारा 80 रुपये 90 रुपये, अब 10 रुपये रेट का फ़र्क पड़ा है। 100 रुपये दे देते हैं। तो अखराजात कितने आते हैं? अखराजात तो बहुत हैं, लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। ये बताओ कि जिस तरह से अभी ईद आ रही है, तो ईद के दिन तुम्हारे कैसे पहले गुजरते आ रहे थे और अब कैसे गुजरते हैं? बस यही, बस अभी अपनी तरफ से हम मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि चलो हमारे बच्चों का भी निज़ाम चल जाए और हमारा भी चल जाए। तो ईद कैसे गुजारते? बस अल्लाह की तरफ से बस कोई ना कोई सबब बन जाता है तो गुजर ही जाती है, वरना इन लोगों के हालात से कुछ तो मुश्किल है। इसी तरह सड़कों के ऊपर गुजारते थे? बस इसी तरह सारा दिन सड़कों के ऊपर ही गुजारता हूँ। कोई कभी छुट्टी की है किसी का? छुट्टी जब मैं गाँव जाता हूँ तब छुट्टी होती है, वरना कोई छुट्टी नहीं होती है। न जुम्मा न हफ्ता न इतवार, कोई छुट्टी नहीं होती है। गाँव कब जाते हो, जब जेब गर्म होती है? नहीं, जेब में कुछ चीज़ होगी तो तब ही गाँव जाएंगे, वरना ऐसे तो गाँव नहीं जाया जाता। ये मोटरसाइकिल को कितना साल हो गए तुम लिए? ये मोटरसाइकिल तो मैंने अभी लिया है। पहले एक टूटी फूटी हुई गाड़ी रखी हुई थी, वो उसमें काम करता था, लेकिन अब गाड़ी तो नहीं रही नहीं। पेट्रोल महंगा है, गाड़ी का खर्चा कहाँ से पूरा करें? मोटरसाइकिल का नहीं अफोर्ड हो रहा है, तो गाड़ी का कैसे अफोर्ड करेंगे? ये
बताओ कि 12 साल से जो तुम काम कर रहे हो, उन सालों के अंदर और अब जो साल गुजरा है, इसमें कितना फ़र्क तुम्हें नज़र आया? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, अब तो निज़ाम चलना ही बस मुश्किल हो गया। बस ये अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो निज़ाम चला रही है। कैसे तुम्हें लगता है कि महंगाई हो? बस पेट्रोल महंगा है। अब देखो 120 रुपये 130 रुपये पेट्रोल होता था, अब 250 रुपये लीटर पे पेट्रोल पहुंच गया है। डीजल देखो, गाड़ियाँ रोड पे है नहीं, मोटरसाइकिल सवार नहीं है, तो काम नहीं चलता है। बस क्या करें, मजबूरी है। तो घर के सारे जो डिमांड्स होती हैं वो क्या होती हैं और उनको पूरा कैसे करते हैं? बस कुछ थोड़ी बहुत भाई मदद कर देते हैं, अगर वो ना करें तो बस अपनी मेहनत से कुछ निज़ाम चला लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमें भाइयों से भी ना मांगना पड़े, किसी से भी मांगना ना पड़े सिवाय अल्लाह की ज़ात से। ये बताओ कि हुकूमत की तरफ से तुम्हें कोई उम्मीद है इस हुकूमत जो हुकूमत अभी आई है इसमें और जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें क्या फ़र्क है? चाहे पीटीआई की हो, चाहे नून की हो, चाहे किसी भी की हुई हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ कोई हुक्मरान अल्लाह पाक ऐसा भेजे कि जो इस गरीबों के बारे में सोचे और इस मुल्क के बारे में सोचे। कैसे? मतलब ये है कि कैसे, ये मतलब है अपना मतलब हिसाब किताब पूरा करते हैं, बाकी गरीब उधर का उधर रह जाता है। गरीब को ना कुछ मिलता है, वो महंगाई ऊपर सर से ऊपर निकल जाती है, तो फिर वो कैसे मतलब निज़ाम चलाएंगे? तो हुकूमत उसमें क्या करे? हुकूमत का तो काम है मतलब है कि इस महंगाई को रोकना, मतलब इन चीज़ों को नीचे लाना, बजाय ये नीचे लाने के ये ऊपर ही लेके जा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? ये बताओ पूरा दिन तुम्हारा कैसे गुजरता है? कब निकलते हो और घर का कब जाते हो, और पूरा दिन खाना पीना और बाकी सारी रूटीन कैसे गुजरती है? खाना पीना होटलों पे ही है जी, तीनों टाइमों का, ठीक है। तो बाकी जो है मतलब ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। बस सुबह निकलते हैं 9 बजे, रात 10-11 बजे घर जाता हूँ, लेकिन बस कभी कोई दिहाड़ अच्छी लग जाए, कभी नॉर्मल लग जाए, कभी लगती ही नहीं है। बस इसी तरह निज़ाम चल रहा है। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है दिन? दिहाड़ में बस यही 700-800 रुपये बनते हैं। 8 पंचर लग जाएँ, 7 लग जाएँ, यही 100 रुपये ही देते हैं। 100 रुपये से ऊपर रेट भी नहीं देते हैं। अगर किसी से 150 मांगे तो वो गले पड़ जाता है। तो तुम बताते नहीं हो कि पेट्रोल का रेट बढ़ता है? वो तो बताते हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ा है, पंचर का तो नहीं बढ़ा है। तो जो सामान लेके आते हो तुम पंचर लगाने का, इसमें कितना फ़र्क पड़ता है? इसमें भी तकरीबन होगा 25% बढ़ा? महंगा हुआ है। ये बताओ कि तुम्हारे घर का किराया 8,000 रुपये। 8,000 रुपये किराया? हाँ जी। वो किराया भी किस तरह से अफोर्ड करते हो? बाकी चीज़ें कैसी पूरी करते हो? कभी ऐसा होता है कि बिजली का बिल जमा कराया तो किराया रह जाए, किराया जमा कराया तो बाकी अखराजात? ज़ाहिर है ऐसे भी हो जाता है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। कभी ऐसे हो जाता है कि ना बिजली का बिल दिया ना किराया दिया, बस इसी तरह महीना गुजार दिया, अगले महीने में गहू है तो फिर दे दिए। इसी तरह भी होता है। ज़्यादातर लोग, अबू बकर ये खुद कहता है कि अबू बकर पंचर वाला के नाम से ये यहाँ पर मशहूर है इस्लामाबाद के अंदर। जिस जगह भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन कॉल करके या फिर आते जाते अबू बकर की मदद लेते हैं। और ये तो सबकी मदद करता है, लेकिन इसकी मदद करने के लिए अभी तक कोई नहीं है। लेकिन ये कहता है कि खुददारी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बावजूद भी ये मेहनत करता है, और हम जैसे लोग ऐसे लोगों की कदर करेंगे तो तभी इस मुल्क में, इस माशरे में तब्दीली मुमकिन है। ये अबू बकर का ये कहना है कि हुकूमत कोई भी हो, लेकिन इन जैसे लोगों का ख्याल करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि जो हुकूमत आती है उससे इनको यही उम्मीदें होती हैं कि जो निचला तबका है उसको कोई ना कोई फ़र्क पड़े। जो सड़कों के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके और हमारी तरह वो भी ईद अच्छे तरीके से गुजार सकें। वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुतालिक हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। चैनल को हमारे आपने सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे हमें फॉलो करना है। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।